का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाता है, अल्लाह আমার কাজটা শেষ, আমি আসমানের মধ্যে আসতে চাইছি। সেখানে फरिश्ते का समाज है। जैसे आप लखीपुर से निकल करके कभी कलकत्ता बंबई जाते हो, काज जब शेष हो जाता है तो कहाँ लौट के आते हो? बोलो ना भाई, लौट के तो लखीपुर आते हो ना अपने समाज में। इसी तरह फरिश्तों का समाज आसमान में है। जब काज शेष मुर्दा हो गया इंसान तो अब अमल नहीं कर सकता, तो ये दोनों फरिश्ते अल्लाह से अर्जी लगाते क्या हम आसमान में आ जाएं। लेकिन अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है उम्मते मोहम्मदिया के लिए कि अल्लाह ताला उन दोनों फरिश्तों से कहता है, जिंदा रहते हो साल में एक मरतबा सारे फरिश्ते उतरते, फरिश्तों का सरदार भी आता है तुम्हारे लिए सलामती की दुआ कहने के लिए, और जब तुम मर जाते हो तो इन दोनों फरिश्तों को अल्लाह तुम्हारी कब्र पर पहुंचाता है कि तुम्हें आसमान में आने की जरूरत नहीं, मेरे इस बंदे की कब्र पर जाओ, एक सराहने खड़े रहना, एक पहचाने खड़े रहना, और सुबह कयामत तक उसकी बख्शिश की दुआ करते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे सालात, हुजूर अशरफुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया। लिहाजा मुसलमानों, जो अल्लाह हम पे इतना मेहरबान है, जिंदगी में भी मरने के बाद भी, तो उस मेहरबान रब्बुल आलमीन के एहसान को भुलाना कितनी बड़ी एहसान फरामोशी है ना। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह के फर्माबरदार बन जाएं। अल्लाह दुनिया में हमसे जो चाहता है हम वो करने लगे। अल्लाह ने हम पे जो हुक्म नाफिज किया है उस पर अमल करने लगे। नमाज का हुक्म है तो नमाज, रोजे का है तो रोजा, हज का है तो हज, ज़कात का है तो ज़कात, नेकी का है तो नेकी, भलाई का है तो भलाई, बुराई से बचते रहें, नेकियां करते रहें। समझ गए आप? तो आप क्या चाहते हैं? आज ही की इसी महफिल में आप चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला का खास इनाम आप लोगों पर हो जाए, तो अल्लाह का खास इनाम उस पर जरूर होता है जो अपने गुनाहों खता का एहसास करके अल्लाह से माफी मांग लेता है। बहुत अच्छा है, दो जानू बैठ जाइए जैसे नमाज में बैठते हैं और थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाइए। माँ बहन बेटियां भी ऐसे ही कर लें। नमाजर मतन बोशो और मुराकबा करो। ये एहसास जो मुर्दा हो गया है, अल्लाह से गाफिल हो चुके हो, उसको याद करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और फिर अपने जीवन में झांक के देखो कि मैंने अपने जीवन में क्या भूल कर डाली। तो एक मिनट भी नहीं लगेगा और ये मन तुम्हें बताएगा कि बचपन में इटा भूल, जवानी में उठा भूल तुम्हें कर लें। जो तो भूल संपूर्ण भूल खोती एकत्रित करें अल्लाहर काछे पेश कर दें। इंशाअल्लाह ताला यदि पहाड़ेर बोझार मतन तुम्हार गुनाह होबे अल्लाह आज के माफ करी देबे। ठीक है? तो लिहाजा अपने हाथों को नाभि पे बांधिए, माँ बहन बेटियां सीने पे बांधें और सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान दीजिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर ध्यान कीजिए कि मैंने बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में क्या गुनाह किए। अगर कोई गुनाह खता नजर आ जाए उसे इकट्ठा करके अर्हमुर राहिमीन की बारगाह में पेश कर दीजिए। वो गफूर रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आवाज से पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम
वसीला चाहते तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुख्तसर सबक हमें आपको मिला। यकीन जानिए इस वक्त हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। ज़रूरी है कि अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, गलत कामों से अपने आप को बचाइए, नेक अमल कीजिए। चलते चलते मैं आप तमामी ख़वातीन और हज़रात से ये कहना चाहता हूँ कि यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के इदारे जगह जगह, गांव गांव, बस्ती बस्ती में कायम है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी इदारे जहाँ चल रहे हैं, अल्लाह उन सबको खूब खूब तरक्की अता फरमाए और वहाँ से ज़्यादा इल्म और इरफान की रोशनी फूटे, जिससे जहाँ जहाँ भी अंधेरे हैं वो उजाले में तब्दील हो जाए। उन्हीं अहले सुन्नत वल जमात की मदरसों में से एक मदरसा मखदूम अशरफ मिशन है, लेकिन इसका तरीक़ेकार थोड़ा सा अलग है। मदरसा चलाने के लिए एजेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक एजेंट नहीं होगा मदरसा नहीं चल सकता है। लेकिन आज इस ज़माने में मदरसे में जो एजेंट्स होते हैं, बहरहाल उनकी भी पेट पालने के लिए चाहिए, उन्हें भी खाने पीने के लिए चाहिए, उनकी औलाद, उनके बच्चे कैसे जिएंगे। अल्लाह ने उनकी रोजी उसी के जरिए रखी है, तो वो नाजायज़ नहीं है। 10% ले चाहे 50% ले, अगर मुआहदा हो जाए तो नाजायज़ नहीं है। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन हजरत अशरफुल औलिया को ये बड़ा दर्द लगता था कि कौम का पैसा और कहीं 25% चला जाता है, कहीं 50% चला जाता है, कहीं 60% चला जाता है, कभी कभी कोई लेके सब भाग जाता है। ये सब समस्या हजरत के 300-350 मदरसों में होती रहती थी, जिसके आप सरपरस्त थे। तो आप चाहते थे कि एक इदारा ऐसा हो कि जिसमें कमीशन एजेंट कोई नहीं हो और दीन का काम सुन्नी मुसलमानों से चले। एजेंट को दे दोगे तो मुत्तकी परहेजगार तो है नहीं। तो अब वो एजेंट साहब जाएंगे बाजार में तो किसी वहाबी से पूछेंगे कि तुम सुन्नी हो कि वहाबी, बोलो, तो चंदा दे, चंदा दे। उसने 10,000 दे दिया तो उसकी खूब कवित खानी भी करेगा। 50,000 दे दिया तो फिर नारा भी लगा देगा, ठीक है, क्योंकि उसमें उसका कमीशन है। बात समझ रहे ना। हजरत ने फरमाया सिर्फ सुन्नी सहउल अकीदा मुसलमानों से मेरा इदारा चलेगा। मुझे किसी भी बदअकीदा से लाभ नहीं लेना, उसका एहसान नहीं लेना। जिससे मैंने जीवन भर मुकाबला किया उसका एहसान लेके नहीं जाऊंगा। तो आज हजरत के जीवन से लेके अब तक 30 साल हो गया। बेहमदई ताला मखदूम अशरफ मिशन एक ऐसा इदारा है जिसमें किसी बदअकीदा का एक पैसा नहीं। हजरत के बहुत मानने वाले बड़े बड़े मारवाड़ी थे। उस जमाने में लोग कहते थे कि बाबा आप चिंता क्यों करते, आश्रम हम बना देंगे, स्कूल हम बना देंगे। हजरत ने फरमाया बेटा ठहरो, जब जरूरत होगी तो तुमसे भी कहूंगा। ऐसे कह के उसको टाल जाते थे। बात समझे ना, क्या बेटा ठहरो, जब जरूरत होगी तो तुमसे कहूंगा, टाल जाते थे। अब उससे तो नहीं कहते थे कि तू मुशरिक है तो उससे नहीं लूंगा। तो हजरत का तरीक़ेकार बड़ा अजब था, निराला था। समझ रहे हैं आप। अल्लाह का शुक्र है कि आज मखदूम अशरफ मिशन आबो ताब के साथ चल रहा है। उसमें आपकी आबादी का भी दान है। अब चाहे थोड़े का हो चाहे ज्यादा का हो, लेकिन उसी से चल रहा है, अल्पो अल्पो दान से चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये तरीका सही है कि सही नहीं है? बोलो। आपका दान पूरा लग जाए ये ठीक है ना भाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल में जो काम हो गया, 150 साल में भी लोग नहीं कर पाए वो काम, क्योंकि आधा तो कट जाता था कमीशन में। 27 साल में बेहमदई ताला तहदीस से नेमत के तौर पर मैं कह रहा हूं कि मखदूम अशरफ मिशन ने करके दिखा दिया। ठीक है, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारा जो तरीक़ेकार अभी मौलाना शाहजहां ने आपको बताया, वो बैंक वाला क्या बोलते हैं उसको, डब्बा,
इसे आप रखिए, इसमें कोई कैद नहीं है कि आपको 365 दिन में 365 रुपया ही देना होगा, नहीं। गरीब से गरीब जो आपके गांव का है वहां से उसको शुरू करो। जो दान लेता है ना ज़कात फितरा, उसको भी डब्बा दे दो और वो भी अकीदत से ले ले। मेरा यकीन है कि वो इंशाअल्लाह ताला 1 साल में दान लेने वाला नहीं होगा, दान देने वाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। लोग अमीर को देने जाते हैं, अब मैं गरीब से शुरू करता हूं, अमीर तक पहुंचता हूं। तो गांव के हर फर्द के लिए ये दावत है कि अगर आपको ये चीज पसंद है तो इस डब्बे को आप अपने घरों में रखिए, दुकानों पे रखिए, जो आपसे बन पड़े, कोई लज्जा का विषय नहीं है, ठीक है। जो आपसे बन पड़े, जब कभी मुश्किल में आए तो डाल दीजिए, जब कभी खुशियों में आए तो डाल दीजिए। अल्लाह तबारक व ताला आपकी जिंदगी में बड़ी आसानियां पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्सदक़तु तरद्दुल बला, सदका बला को टाल देता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस आबादी में इस डब्बे को बाज़ाब्ता तौर पर चलाया जाए तो आप लोग क्या इसका समर्थन करते हैं? बोलो भाई, ये डब्बा आपके वहां अगर चलाया जाए तो आप लोग लेंगे इसको? कितने लोग लेंगे? जरा हाथ उठा के बताएं तो मैं देखूं। सभी लोग लेंगे? तो देखिए, हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे अगर आप चलेंगे तो बहुत फायदा होगा। सिस्टम क्या है? जैसे अभी आज आपके वहां 10-20 लोग जो थे उनका बैंक वसूला गया और वो आया, वसूल के चला गया, लेकिन उसमें कोई ऐसा नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव आपका गांव का नहीं था कि जो उसको चेक करता, कितना आया, कितना पैसा हुआ, कितनी रसीद कटी, ठीक है, और फिर वो साइन करके देता। तो ये ज्यादा बेहतर होता कि नहीं होता? हमारा सिस्टम ये है कि हर गांव के 3 आदमी को जिम्मेदार बनाया जाता है, जो दयानतदार हो, ईमानदार हो और शिक्षित हो, कि कभी जरूरत पड़े तो हम उनको कॉल करें तो उनसे राय मशवरा भी ले सकें। आपके गांव की जो चीज, जो जरूरत है, उस जरूरत को आकर के मखदूम अशम मिशन के सेमिनार में या कॉन्फ्रेंस में आकर के अपनी बात को रख सकें। ऐसे 3 आदमी की हमें जरूरत है कि जो 3 आदमी साल में 1 दिन सिर्फ जिम्मेदारी उनकी है कि इस डब्बे को तकसीम करवा दें, और फिर साल में 1 दिन जिम्मेदारी है उसी दिन कि उस पैसे को गिनवा करके जो जिम्मेदार आए उसको दे दें, अपना सिग्नेचर भी कर दें। आपका सिग्नेचर मखदूम अशम मिशन के कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, तो जो मुहस्सिल यहाँ से वो पैसा लेके जाएगा, जब तक हम आपकी सिग्नेचर को देख नहीं लेंगे उसके ग्रांड टोटल को सही नहीं मानेंगे। जब आप सिग्नेचर कर देंगे तो हम समझेंगे कि जो ग्रांड टोटल किया गया है बिल्कुल सही है, जो आदमी जिम्मेदार आएगा। ये सिस्टम ठीक है कि ठीक नहीं भाई, बताओ है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में ये डब्बा चले तो अपने गांव से 3 जिम्मेदार लोगों का नाम दे दीजिए। खड़े होकर के 3 लोग बता दें या नाम पेश कर दीजिए 3 लोगों का। बोलो है? हाँ, अच्छा, नाम, इनका नाम क्या है? रिंटू शेख। आप लोग समर्थन करते हैं इनका? भाई ये मेरी तरफ से नहीं होते, वरना मैं किसी को चुन के चला जाता नहीं, ये गांव वालों की तरफ से चुने हुए हैं, ठीक है। रिंटू शेख अगर ये काम करें तो आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? ठीक रहेंगे? अच्छा, दूसरा बताइए, अताउर रहमान साहब, इनके बारे में आप लोग समर्थन करते हैं इनका? ठीक रहेंगे? और तीसरा आदमी कौन है? रफीक साहब हैं, आप लोग इनके बारे में क्या कहते हैं? बोलिए। इनका समर्थन करते हैं ना? तो इनमें से 3 में से कम अगर एक आदमी भी दस्तखत करेगा तभी हम उसको मानेंगे। बगैर दस्तखत का चला जाएगा तो आपके पास कॉल आएगी कि आपके वहां पैसा वसूला गया लेकिन आपकी सिग्नेचर नहीं, क्यों नहीं है?
ठीक है, अब इसका हिसाब सही नहीं मानते, पता बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? तो ये ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? हैं? तो लिहाजा आप लोग अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दे दीजिएगा और समाज से मालूम करके हमें बता दीजिएगा कि कितना बैंक यहाँ भेज दिया जाए जो लोग यहाँ घरों में ले लेंगे। ठीक है, अभी कुछ बोल सकते हैं मौलाना सैफुद्दीन? है ना? और आप लोगों का सरदार जो है मौलाना सैफुद्दीन, ठीक, ये तीन जो बने हैं ये आप लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से मौलाना सैफुद्दीन साहब है। ठीक है क्यों भैया, ठीक रहेंगे? तो ऐसा माहौल बनाइए कि डब्बा खुद से लोग लें, पहुंचाने वाला माहौल नहीं। हमारे वहां जहां भी तकसीम होता है घर घर बांटा नहीं जाता है। जैसे जुमे में अगर हमने ऐलान कर दिया तो वहीं से सब डब्बा बढ़ जाता है। अल्लाह करे कि यह माहौल आपके वहां भी बन जाए। तो अभी शुरू तो आप जैसे भी चाहे करें जो सिस्टम से, लेकिन धीरे धीरे करके माहौल ये बनाइए कि एक ऐलान पे सब आ जाए, एक ही मर्तबा बांटना है, आ जाए, लेकिन तोड़ने से पहले 10-20 जो डब्बा आ जाए, जिस वक्त उसे तोड़ा जाए तो उस वक्त इमाम साहब, मौलाना साहब, ठीक है, आप सब लोग जमा होकर दुआ कीजिए। मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुआ तो मुअल्लक रहती है लेकिन उस वक्त की दुआ अल्लाह जरूर कबूल फरमा लेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं मालूम है कि इस डब्बे में मैंने दान कितना किया है। जब खुलेगा तभी पता चलेगा, दानी को भी पता चलेगा मैं खुद तो दान कर लूं, है ना भाई? हाँ, डब्बा तो मालूम है, डब्बा चल रहा है अभी तो इसी को बढ़ा देना है, इसी को बढ़ा देना है। और ये 3 जिम्मेदार लोग हुए हैं और चौथे ये है हमारे मौलाना सैफुद्दीन साहब। इन लोगों को चाहिए कि अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ करके हिस्सा लें। अब हमें बता देंगे कि आपके गांव में कितना डब्बा हमें इस साल के लिए भेज दें, तो उसको बनवाना पड़ता है ना, तो आप बता देंगे कि इतना 200 घर है, 100 घर है, 50 घर है, इतना आप भिजवा दे तो इतना भिजवा देंगे। ठीक है, आप लोग उसको बंटवा लीजिएगा अभी, तो उसमें और बढ़ाया जाए कि अभी उतना ही रहने दिया जाए? अच्छा चलो ठीक है, ठीक ठीक। अभी जमा नहीं हुआ? अच्छा, जमा नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है, बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको बहुत अजर अता फरमाए। इस हकीर फकीर से आपने भालोबासा रखी, आपने इतना प्यार दिया, इस गर्मी में बैठे रहे। मैं अपनी बहन बेटियों को बहुत दुआ कहता हूँ कि ये इतने मुश्किल वक्त में भी दीन को सीखने के लिए आ गई। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत अता फरमाए और इन सब के घरों में खूब रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, एक चीज़ और भी रह गई है, और वो ये है कि मखदूम अशम मिशन ने इस साल इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम किया पीराना पीर में, सादुल्लापुर में। ठीक है, उसका अभी एडमिशन चल रहा है। स्कूल तो बहुत खुले हुए